आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि पीछे वालों को लात मार दें। ये पीछे वालों को लात तो फिर खोते की तरह मारोगे। जिस तरह तुम लात मार रहे हो इस तरह तो गाड़ी की रेस पे लात मारते हैं। मुझे लगता है घर से आप भी काफी दुखी हैं। बहुत दुखी जी, इन्हों की छत च होंदी। इसका जो भी रिश्तेदार हमारे घर आता है, जितनी देर बैठता है मुंह सुजा के ही बैठा रहता है। और इसे सिर्फ खुशामद करने वाले लोग पसंद है। ऐसे लोग घर आए जो इन्हें देख के बोले, ओ माय गॉड योर हाउस इज सो क्लासी। और तुम्हें तो वो लोग पसंद है जो घर आते ही कहे, बीवी कहाँ है, तुम्हारे काबू में नहीं है। ये तो फिर वाकई भाई जी आपके रिश्तेदार ठीक नहीं है जो आगे पुट्ठे सवाल करते हैं, बीवी आपके काबू में नहीं है। सीधा कहना चाहिए आप बीवी के काबू में नहीं है। ये बड़ी तेज चीज है, ये नहीं आता किसी के काबू में। ये देख रहे हैं आप, ये इसकी वजह से मेरे दोस्तों ने मुझसे मिलना छोड़ दिया है। कहते हैं यार तुझसे मिलने आते हैं, तेरी बीवी हमें ऐसे देखती जैसे हम मिलने नहीं बल्कि कर्ज मांगने आए हैं। वही दोस्त ना जो आके कहते हैं कि 5 मिनट बात करनी है और पूरा एक दौरे हुकूमत गुजार के जाते हैं। चलो कोई गल नहीं, एक दौरे हुकूमत 2-2.5 साल का ही होता है। भाई आप भी थोड़ा सा लिहाज कर लिया करो। इस रवैये की वजह से मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे मिलना छोड़ दिया है। अभी कुछ दिन पहले मेरी फुप्पो आई, इसका रवैया देखा, यकीन करें सलाम दुआ की और चलती बनी। अच्छा, वो सलाम दुआ थी, आते ही कहने लगी, अरे बहू तुम्हारे तो सोफे बैठ गए हैं, पॉलिश भी उतर गई है, ऊपर से कहती हैं तुम्हारे घर वालों ने जहेज देकर तो खाना पूरी की है। फुप्पो ने सिर्फ पहली वाली बात की थी, दूसरी इसने खुद जोड़ी है। नहीं तो आपने कह देना था कि पुप्पो जी अगर आपको सामान की इतनी तकलीफ है तो आप नया बनवा दें। यही कहा इसने। ओ, इसका मतलब आप भी इससे गुजर चुके हैं। और नहीं भाई जी मैंने मिसाल के तौर पे कहा है। अजीजी यार तेनों हमेशा मिसाल पुठी पै जाती एक मैनू मिसाल पुठी पैंदी है कि मैं अपनी गली च बड़ा ही तो मैनू कुत्ता पै जाता। इसके इस रवैये की वजह से मेरी फुप्पो ने जाके खानदान में ऐलान कर दिया है कि आसिफ की बीवी बहुत बदतमीज है। इसे बदतमीजी नहीं कहते, इसे हदबंदी कहते हैं, और उन्हें भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। क्या क्या कौन सोचेगा कितना होगा भाई। अभी खाला मिलने आई थी, तुमने अपनी जबान से मेरी खाला को भी रगड़ के रख दिया। वो इसलिए कि सारा दिन गुजारने के बाद कहती हैं मैं तो आप लोगों से खड़े खड़े मिलने आई थी। गलत गलत, बिल्कुल गलत बात है। खाला ने सिर्फ ये कहा था कि बहू इतनी खामोश क्यों रहती हो, और तुमने उन्हें शर्मिंदा कर दिया। मैंने उनसे सिर्फ ये कहा था कि मैं खामोश नहीं रहती, बस फजूल गुफ्तगू से परहेज करती हूँ। तुम खुद बताओ इसमें शर्मिंदा करने वाली कौन सी बात है? ये बात भी मैं बताऊं, मुझे ही बताना पड़ेगा। आप यकीन करें कि इनकी वजह से मेरे ननियाल और ददियाल में मेरी इज्जत 2 टके की हो गई है। और चलो यार तुमने कौन सा उनको बताया हुआ कि मैं एटॉमिक एनर्जी में इंजीनियर लगा हुआ। बीवी की वजह से अगर बंदा हल्का फुल्का यलील हो रहा होता है तो वो यलील नहीं हो रहा होता, मैनेज हो रहा होता है। वाह 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 अजीजी क्या हड बीतियां बताते हो यार। यार इन्हू तो परे बाओ है। अजीजी इस पूरे शो में मैं और आप ही डिसेंट हैं। लो यानी मैनू दाद दे के नाल मेरा भी बेड़ा गर्क कर दिया। सिर्फ गोगे तुम्हें अगर कोई खाना खाते हुए देख लेना तो उसके ये में आएगा कि यार ये भी इंजिदा ही डिसेंट है। ऐसे मैं आप दोनों की लड़ाई की वजह को समझ गया हूं। जितनी देर तक तो आप दाएं बाएं दोस्तों रिश्तेदारों की तरफ देखेंगे ना आपकी लड़ाई खत्म नहीं होनी। सिर्फ आप बीवी को देखें और बीवी आपको देखे, खत्म बात। मेरी अपनी जिंदगी का यही असूल है, मैं बीवी को देखता हूँ, बीवी मुझे देखती है। That's it. बस खत्म, फिनिश। वाह 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 वाह। तुझे तो किस्मत अच्छी के परजाई हमारी अच्छी मिल गई, वरना गौरी तेनू किन्ने वेखना। यार मैं सोया भी होता हूँ और मेरी बीवी जाग रही होती है और मुझे देख रही होती है। वो तो बेचारी डर के जाग रही होती है कि किधरे पासा परत के कोई बच्चा ना थले दे दे। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं आप सबसे छोटा हूँ। जी जी, उम्र चो भी तो तोल के भी। यार मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे भी याद है कि मैंने अपने होश में 200 रुपए किलो गोश्त खरीदा है। चलो आज ये कोई ले लो यार, मुजफ्फर 2 किलो मैंने तोल दे यार।
यार हम लोग ना अक्सर ये गुफ्तगू सुनते हैं बुजुर्गों के मुंह से, जी जी कहीं से गुजरते हुए। ये मैंने एक दफा पहले भी कहा था कि अक्सर दादा या नाना ना पोते के साथ मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हुए जा रहा हो ना, तो ये कह रहा होता है कि "ए सारा खाली हुंदा सी, ए सारा खाली हुंदा सी"। हाँ जी बिल्कुल इर्द गिर्द इशारे कर करके आबादी में भरी हुई सोसाइटियों में बता रहा होता बताते है हैं। हाँ जी कि सारा खाली हुंदा सी। और वाकई बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जी 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 जिनको हम भी सोचते हैं कि यार यहाँ तो खेतें होती थी, फसलें होती थी, बिल्कुल ये तो सारा खाली था। जी किस तरह बदल गया और कितनी गुंजान आबादी। इवन ये अक्सर हमारे फिल्म स्टूडियो के लोग बताते हैं कि ये जो इकबाल टाउन है हाँ जी। सोसाइटी, जो इस वक्त बिल्कुल ही शहर का सेंटर बन गई हुई है, हाँ जी सर। वो बताती है कि ये सारी फसलें होती थी। अच्छा इधर गाने रिकॉर्ड होते थे, फिल्मों के फाइटें रिकॉर्ड होती थी। हाँ बड़ा एक्सपोज हुआ, वो डाकू भागे जा रहे हैं ओए रोडों पे। और देखे ना आपको लगता है कि उत्थे कोई फसला होंदियां होंगी। इस तरह और बहुत सी सोसाइटियां अब हमारे सामने, तो खैर ये कई बनी हैं, जी 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 बेशुमार सोसाइटियां। ये डीएच जो है हाँ इस जगह बना है, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि खालिद अब्बास डार साहब, हमारे लेजेंड बब्बर शेर बाबा जी, हाँ जी वो एक दफा हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे 2 नंबर हॉल में अलहमरा के, अच्छा तो वो आगे कहते हैं लो जी बहुत अच्छी सोसाइटी बनी है डीएच, हाँ जल्दी जल्दी उधर प्लाट ले लो, हाँ वरना फिर ना कहना कि बाबे ने दसिया नहीं सी। अच्छा और उन्होंने बताया कि मैंने प्लाट लिया है इधर 2 कनाल का माशाल्लाह। अच्छा और किसी ने पूछा जी कितने का लिया है, तो कहते हैं 5 लाख रुपए। हाय, 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 हाय। अब मैं सोचता हूं कि ये तो कल की बात है, 2 कनाल का प्लाट 5 लाख रुपए का। ओ हो बिल्कुल सर। किस कदर तेजी से ये सफर तय हो, चेंज हुआ बहुत ज्यादा। हाँ बहुत ज्यादा जी। बहुत। मैं हैरान हो जाता हूँ जब किसी के मुंह से सुनता हूँ ना जी 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 कि भाजी गोश्त जेड़ा 2 आने का किलो ਹੁੰਦਾ ਸੀ जी सर 2 आने ਦਾ किलो ਤੇ ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। हाय मेरी शादी हुई थी तो 2000 रुपए तोला सोना था। ਲਓ ਦੇਖੋ ਨਾ ਯਾਰਾ, हाँ ਇਹਨੇ ਕਰਾਈ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ सोना सस्ता है फटाफट करा लवा। आजकल महंगाई का ताल्लुक डॉलर और तनख्वाह के साथ किया जाता है, जी हाँ फिर जी। खुराक या पेट्रोल के साथ। बिल्कुल लेकिन एक दौर में सोने के साथ महंगाई का ताल्लुक देखा जाता था। जी वाह वाह खवातीन की गुफ्तगू में सब्जियों के रेट के अलावा सोने के रेट की बात हुआ करती थी। जी इसीलिए हमने बुजुर्गों से सुना हुआ है ना जी कि फलां दौर में तो सोना इतना सस्ता होता था या इतने का तोला होता था, हाँ जी। या जैसे ये थैला बता रहा हाँ है। जी सर। मेरे जहन में यही चीजें आ रही थी, तो मैंने एक रिसर्च करवाई है। हमारे जो रिसर्चर हैं नूरुल अमीन साहब, यार आप खुद क्यों नहीं रिसर्च